आपकी वर्कशीट नंबर 26। तो ये वाली वर्कशीट पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। इस वाली वर्कशीट को मैं सिर्फ एक ही बनाऊंगी, यानी आंसर वाली और एक्सप्लेनेशन वाली अलग नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे आसपास की ठोस आकृतियाँ, चलिए देखते हैं कौन कौन सी आकृतियाँ हमारे आसपास ठोस है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, पूर्व ज्ञान। तो ये पूरी आपकी एक तरह से रिवीजन वाली, जो अभी तक हमने आज पढ़ी 2-3 वर्कशीट्स इससे रिलेटेड, उनको आज रिवाइज करने का दिन है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, सही के लिए टी व गलत के लिए एफ लगाएं। ठीक है, यानी टी माने ट्रू, एफ माने फॉल्स। ठीक है, तब क्या लिखा है, एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग तथा आयत समाकृति के उदाहरण हैं। तो ये बात सही है, तो आप क्या लिख देंगे, टी। क्यों? क्योंकि ये सब प्लेन है ना। बेलन एक द्विविमानीय आकृति तथा त्रिभुज एक त्रिविमानीय आकृति है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज जो है वो 2D है, जबकि ये 3D है। ठीक है, किसी ठोस के त्रिक चित्र के माप समअनुताल में रखे जा सकते हैं, तो ये भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, उसके बाद लिखा एक ठोस आकृति जिसका कोई चीज़ नहीं होता उसे गोला कहते हैं, तो ये ट्रू है। उसके बाद लिखा है, एक घन के 2 सेट हुए पलकों के बीच का अभिशंस जो है वो क्या कहलाता है, किनारा कहलाता है, तो ये भी ट्रू है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, पहला ट्रू, दूसरा और तीसरा फॉल्स, फिर चौथा और पांचवा ट्रू कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 2 दिया है, गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनाइए, साथ ही उसके लिए 3 समान यानी अब 3 एक जैसे घन आकार उपहार बॉक्स भी बनाइए। अब आपको 3 जो है बॉक्स बनाने हैं घन आकार, यानी कि आपके क्यूब जैसे, जिसकी चारों साइड से एक जैसी हो। अब इन तीनों आकृति यानी घनाकार डिब्बों को एक दूसरे के पास रख दीजिए और अपने प्रश्न के उत्तर दीजिए। चलिए तो अब इन प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम बताइए। तो जन्मदिन की जो टोपी है उसका क्या आकार है, उसका नाम आपको बताना है। उसके अलावा यहाँ लिखना है तथा उसके पलक, शीर्षक और किनारों की भी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, यानी उसके फेस कितने हैं, वर्टिकल्स कितने हैं और एजिट्स कितने हैं, ये भी आपको बताने हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, शंकु। ठीक है, शंकु माने क्या होता है, कोन। ठीक, अब उसके बाद फेसेस यानी कि उसके पलक कितने होते हैं, पलक का पलक है ना, फलक कितनी होती है, 2। एजिट्स यानी कि शीर्षक और वर्टिकल्स यानी कि किनारे, दोनों कितने कितने होते हैं आपके, 1-1। ठीक, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इसका नाम क्या है, शंकु। जो आइसक्रीम का कोन होता है या टोपी होती है, सब किस आकार के होते हैं, शंकु आकार के। कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपसे कहा गया अगला क्वेश्चन, जिन घनाकार डिब्बों को आपने जमीन पर रखा था उन्हें ध्यान से देखिए और प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी संख्या आपको बतानी है। तो आपको कितने दिखाई देंगे हर उसके, क्योंकि आप जब ज़मीन पे रखेंगे ना सामने, तो आपको उसके हर किसी के 2 फेसेस दिखाई देंगे। तो आप लिख देंगे कि हमें 2 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि एक तरह से वो 3D इमेज बन जाएगी, एक सामने का और एक आपको उसका, तो 2 फेसेस आपको दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम लिखिए तथा उस आकृति का रफ इमेज भी बनाइए, यानी रफ चित्र भी आपको बनाना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर लिखेंगे समतल। क्या लिखेंगे, समतल, ताला तल। ठीक है, समतल यानी इसकी जो शेडो बनेगी, जो चित्र छाया आएगी वो समतल आएगी, यानी बिल्कुल प्लेन 2D। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र का ऊपर का, पार्श्व का तथा सामने का चित्र बनाइए। तो ये तो बहुत आसान है, अभी आपको चित्र दिया गया है, तो आप इसके आगे का जब चित्र बनाएंगे तो आपको आगे के लिए सिर्फ यही बनाना है। ठीक है, ऊपर के लिए खाली आपको छत दिखानी है, जिस तरह से अपने पिछली बार करा था कि खाली इसकी छत दिखा देंगे आप आगे से कि देखो ये इस तरह से है कार। अब इसके जब सामने का बनाएंगे तो सिर्फ आप बोनट दिखाएंगे, और जबकि साइड का दिखाएंगे तो इतना ये चीज़ें आपको दिखानी होंगी। तो ये ड्राइंग आप लोग खुद करेंगे आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो देखिए यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ एक पासे का जाल दिया गया है, यानी एक डाइस को खोल दिया गया है।
इसे देखकर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आपको इसे देख के प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला लिखा है पासे के बी फलक पर क्या अंक आएगा। तो देखिए बी फलक पर क्या अंक आएगा, तो यहाँ पे आने वाला है 6। क्या लिखेंगे आप, 6। पासे के ए बी और सी फलक पर आने वाले अंकों का योग लिखिए। तो इनका जोड़ क्या होगा। तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे, ए पे कौन सा अंक आने वाला है 1, ठीक है। उसके बाद सी पे कौन सा आने वाला है 4, ठीक है। उसके बाद बी पे कौन सा आने वाला है, आप लिखेंगे 6, ठीक है। अब इसका ऐसे करके लिख देंगे योग। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11। तो टोटल योग कितना हो गया, 11। आप आसानी से लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग लिखिए। यानी कि अब जो दूसरे अंक है, जो अभी तक मतलब यहाँ दिख रहे हैं आपको, इनका योग क्या होगा आपका। तो देखिए कितना है, 2 3 और 5, इन्हें जोड़ लीजिए। तो कितना हो गया, 5 3 8, 8 9 और 10। तो कितना आंसर हो गया, 10, है ना। बस आप लोग इसे इस तरह से कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।